जय भीम साथियों, मैं संदीप वाल्मीकि दिल्ली से विधायक रहा हूं और अब मैं हरियाणा में रह रहा हूं, यहीं पड़ोस में पंचकुला के जीरकपुर में। अभी आप लोग देख रहे हो कि बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। एक गंदी मानसिकता के व्यक्ति ने अमेरिका में बैठ करके हमारे बहुजन समाज की बहन बेटियों के प्रति जो वर्कल लैंग्वेज में है, भद्र भाषा में जो उसने सीडी बनाई है, वीडियो बनाई है, वो आप लोगों ने देखा पूरे वायरल हो रहा है। उसको लेकर के 17 तारीख को हमारे संगठन के लोगों ने कैथल में भी एक बड़ा प्रदर्शन किया था और उसमें एफआईआर करवाई, फिर हिसार में एफआईआर करवाई। आज हम लोग, ये प्रधान जी हैं संस्था के और पूरे समाज के लोग, जिम्मेदार लोग खड़े हैं यहाँ पर। मैं तो बालक हूं इनके आगे, इनके काम के आगे भी बच्चा हूं। ये सारे जिम्मेदार लोग आज यहाँ पर हम इनके साथ आए हैं पंचकुला सेक्टर 14 के थाने में उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर मुकदमा दर्ज करवाने। अभी हम लोगों ने यहाँ नवीन एसएचओ साहब से मुलाकात हुई हमारी, उनको सारी बात उनके संज्ञान में हमने दी, बताया उनको कि कैसे कैसे हुआ। तो कल का अपॉइंटमेंट फिक्स हुआ एसीपी साहब के साथ। एफआईआर इसमें हो जाएगी, हमने रिसीविंग ले ली है। और अब हम लोगों का जो अगला टारगेट है वो ये है कि वो जो मुजरिम है वो 302 के मर्डर में पेरोल में यहाँ से भागा हुआ है, अमेरिका डोंकी जो इलीगल तरीका उस तरीके से गया हुआ है। और एक कहावत है, चाहे जानवर बोला हो जाए चाहे आदमी बोला हो जाए, वो चूड़ा चमारा के बगड़ में आके मरेगा। तो अब वो गलत आदमी वो फंस गया भाई। तो आपको किसी तरह की राजनीतिक साजिश तो नहीं लगती कि आपस में जो है कम्युनिटी को लड़वाना चाहते हैं? राजनीतिक साजिश तो है ही। इस देश में जो राज चल रहा है वो आरएसएस का और बीजेपी का राज चल रहा है। जिसे राम राज की ये बात करते हैं, उसमें रात को 2:30 बजे हमारी बहन बेटियों को जलाया जाता है, उनका बलात्कार करके मार करके। ये षड्यंत्र तो सीधा सीधा है कि इनके आका नागपुर में बैठे हैं, वो इनको आदेश करते और ये लोग बकवास करते हैं। और मुझे तो ये भी भय है कि वहां से अगर इसे डिपोर्ट भी कर दे, क्योंकि अमेरिका तो बढ़िया कंट्री है, वो डिपोर्ट कर सकता है। यहाँ आके कहीं एमएलए और एमपी का टिकट ना दे दे बीजेपी वाले इस आदमी को। ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो ऐसे गुंडों को पालते हैं भाजपा कांग्रेस के लोग, आरएसएस के लोग, जो समाज में भाईचारा खराब करे, देश में मानवता के खिलाफ बात करे, देश की महिलाओं के खिलाफ आचरण करे। तो ये तो इस तरह का इनका तो प्रतीक है, इनके तो संस्कारों में ये चीजें हैं। आप लोगों ने देखा वीडियो में कई खाप पंचायत का भी नाम ले रहे हैं और कई लोगों का नाम ले रहे हैं, इससे क्या? देखिए, अभी किसी पंचायत ने कोई जिम्मेदारी नहीं ली है। अगर कोई खाप पंचायत इस तरह की जिम्मेदारी लेगी तो उस पंचायत ने भी देखेंगे हम हरियाणा के लोग हैं, हम कोई बाहर के लोग नहीं है। पंचायतें हमारी भी बतेरी है। ये बहुजन समाज मूर्ख नहीं रहा आज के टाइम पे, है ना। हम लोग सत्ता में भी रहे हैं, हम लोग सारे तरीके जानते हैं। सर, जैसे आप पंचकुला के अंदर आए हैं एफआईआर यहाँ लॉन्च करवाने के लिए इनके खिलाफ, तो हरियाणा के अंदर कहाँ पे आपकी जो टीम है वो कहाँ पे एफआईआर लॉन्च कराई गई? देखिए, ये जो टीम है ना, ये मेरी टीम नहीं है, ये तो साहब काशीराम बना गए। बिल्कुल जी। ये जो बहुजन समाज आज इकट्ठा दिख रहा है उस महापुरुष की बदौलत है। साहब काशीराम ने इतने जागरूक कर दिए देश में लोग कि आज कोई भी समाज में उत्पीड़न होता है। आपने हाथरस के कांड में देखा, पूरा समाज सड़कों पे है, लेकिन सिस्टम जिनके हाथ में है। साहब काशीराम कहते थे जिसका राज होता है उनका आज होता है। भाई आज राज में गंदे लोग बैठे हैं, आज राज में बेलादे लोग बैठे हैं, आज राज में वो लोग बैठे जो अपनी लुगाइयां छोड़ के बाज रहे हैं। अभी आप लोगों ने एक गाना भी सुना है कि भाई आज देश की कुर्सी पे ऐसा ठग है बैठा, तो ठग बैठे हैं देश के राज पे ना। लूटा इनने पहले भी लूटा है, ये कौन सा गजनी हरतन्यारे थोड़ी ना है। तो आपको क्या लगता है जी, जो आपने अपना इंस्पेक्टर साहब को अभी अपनी कंप्लेंट दी है, उसका कब तक ले सकते हैं इंस्पेक्टर साहब? और देखिए, कल के कल एफआईआर होगी इसमें। आज तो इनको हमने एक नोटिस की तरह एक ड्राफ्टिंग करके दी है कंप्लेंट, और कल एसीपी साहब ने बुलाया है, मुलाकात है उनसे। अगर कल कंप्लेंट नहीं करी तो थाना कोर्ट सड़क तो हमारी है, गेट में बंद करके बैठ जाएंगे, देख लेंगे थाने वाले ने भी। तो हम लोग कानूनी कार्रवाई चाहते हैं संविधान के दायरे में रहकर, और संविधान के खिलाफ हम जाते नहीं है। इसके लिए आप जो यहाँ पंचकुला के विधायक है ज्ञानचंद गुप्ता जी, उनसे भी आप एक बार इनसे मिलने की कोशिश करेंगे अगर संज्ञान नहीं लिया जाता है इस मामले में? भाई ऐसा है, चाहे ज्ञानचंद गुप्ता हो और चाहे कृष्ण वेदियर हो, ये तो सारे कातियाई कुत्ते हैं साले, ठीक है। ये तो अपने मालिक को कहने भोगते हैं, मालिक को कहने काटते हैं। समाज के लोग नहीं है। समाज का आदमी तो वो होता भी है, हमारे रॉयल साहब है, जेम्स रॉयल जी, बताए इनको पता लगा ये वहां से आए हैं कवर करने के लिए। ये कितनी दूर दूर से लोग आए, मुझे इन्होंने फोन किया, मैं जानता भी नहीं, गाड़ी में बैठ के आ गया। तो ये तो समाज का दर्द है, जिसका दर्द होगा वो सामने आ जाएगा रोड पे। नहीं तो मैंने कुछ से चुनाव लड़ना है यहाँ पर,
सर छोटू राम के बारे में बोला है उन्होंने, नहीं? पर हम चुप बैठे हैं। उन्होंने बहुत गलत बोला, महापुरुषों के बारे में गलत बोला है, तो इस पे तो कार्रवाई होगी। एक बार नहीं तो- नाम बता दीजिए किन किन महापुरुषों के बारे में जी उन्होंने अभद्र देखिए, उन्होंने बाबा साहब के लिए, महापुरुषों के लिए, छोटू राम के लिए, और सबसे बड़ी बात जो देश की बेटियां हैं, बहुजन समाज की जो बेटियां हैं, उनके लिए इतनी गंदी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया कि मैं कह भी नहीं सकता ऑन कैमरा, है ना। तो ये सारी चीजें हैं, अब उसकी खैर नहीं है, अब बचने वाला नहीं है, वो कानून की सलाखों के पीछे जाएगा। बहुत बहुत